Please subscribe the channel and press the bell icon for latest update. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हे गाइस, वेलकम टू प्रतियोगिता संसार। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश और उनको प्रदान किए गए पुरस्कारों के बारे में। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और हर बार एक ना एक जो है ऑथर का या कोई अवार्ड जो है वो पूछा ही जाता है। तो आपका लगभग 1-2 नंबर जो है इस वीडियो से पूरा हो सकता है। और कोशिश करूंगा कि इसको विस्तार से चर्चा इस पर की जाए ताकि आपका इससे जितने भी क्वेश्चन है वो सभी कवर हो जाएं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल फेमस रुमाल आर्ट बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्ध रुमाल आर्ट है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है? तो कौन से जिले से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंबा से। जो चंबा रुमाल है वो विश्व स्तर पर जो है प्रसिद्धि रखता है और चंबा का रुमाल, चंबा की चप्पलें जो हैं ये काफ़ी फेमस हैं। और जो चंबा रुमाल है इसका विकास हुआ राजा उमेद सिंह के समय में। राजा उमेद सिंह जो चंबा के राजा रहे 1748 से 1764 तक, इस काल में जो है कारीगरों को संरक्षण दिया गया और इस काल में जो है चंबा रुमाल काफ़ी फला फूला। और 1911 में इसका उदाहरण है कि 1911 में चंबा के राजा जो भूरी सिंह थे उन्होंने जो है ब्रिटेन के राजा को चंबा रुमाल है वो तोहफे में दिया था। और 1965 में पहली बार चंबा रुमाल बनाने वाली जो महेश्वरी देवी है उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और राजा उमेद सिंह के समय से ही जो ये रुमाल है ये विवाह के समय जो है वर और वधू को तोहफे में दिया जाता था। ये प्रथा शुरू हुई राजा उमेद सिंह के समय से कि जो चंबा रुमाल है वो वर और वधू को जो है विवाह के समय तोहफे में दिया जाता था। और जो चंबा रुमाल है ये सफ़ेद कपड़े पर जो है रेशम के धागे से कढ़ाई की जाती है। ये काफ़ी समय ले लेता है एक रुमाल बनने में, इसलिए काफ़ी महंगा भी है। 100 रुपये से लगभग 1,20,000 रुपये तक चंबा रुमाल की कीमत है। और जो इस पर जो है वो जो रेशम के कढ़ाई से जो चित्र बनाए जाते हैं वो मुख्यतः रासलीला या गद्दी गद्दन के चित्र बनाए जाते हैं। और वर्तमान में जो है ललिता वकील जो है इन्होंने इसको विदेशों तक जो है वो पहचान दिलाई है चंबा रुमाल को। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिमाचल आर्ट। हिमाचल जो आर्ट है उसके लेखक कौन है? तो जो हिमाचल आर्ट है इसके लेखक हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी, जेसी फ्रैंक इसके लेखक हैं। और इसमें ऑप्शन है जैसे आप देख रहे हैं एल.सी. प्रार्थी। जो एल.सी. प्रार्थी है इन्होंने किताब लिखी है कुल्लूत देश की कहानी। कौन सी? कुल्लूत देश की कहानी। और इसमें जो है कुंवर रणजोर सिंह इनकी पुस्तक है तारीख ए रियासत सिरमौर। तो ऑथर ऑफ हिमाचल आर्ट के लेखक हैं जेसी फ्रैंक और कुल्लू देश की कहानी लालचंद प्रार्थी ने लिखी है कुल्लू देश की कहानी और कुंवर रणजोर सिंह ने लिखा है तारीख ए रियासत सिरमौर। नेक्स्ट, हु इज़ द राइटर ऑफ प्राचीन हिमाचल। जो प्राचीन हिमाचल है पुस्तक उसके कौन है, लेखक कौन है, किसने लिखी है प्राचीन हिमाचल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एल.सी. पांडे। जो प्राचीन हिमाचल पुस्तक है वो एल.सी. पांडे ने लिखी है। इसके अलावा ऑप्शन में आप देख रहे हैं ए नंबर पर ऑप्शन है राहुल सांकृत्यानंद। तो राहुल सांकृत्यानंद ने क्या लिखा है? किन्नर देश, इनके द्वारा लिखी गई है किन्नर देश। और इसमें है गणेश सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये गणेश सिंह जो है, गणेश सिंह ने शशि वंश विनोद लिखी, शशि वंश विनोद। और ये कौन थे? ये बिलासपुर राज्य के दरबारी कवि थे। अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बिलासपुर राज्य के दरबारी कवि कौन थे? तो ये गणेश सिंह थे। और शशिवंत या फिर ये भी शशि वंश विनोद जो है वो किस राज्य के दरबारी कवि ने लिखी है? तो गणेश सिंह बिलासपुर राज्य के दरबारी कवि इन्होंने लिखी है शशि वंश विनोद। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश आर्ट कल्चर एकेडमी स्टार्टेड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश जो आर्ट एंड कल्चर एकेडमी है ये किस साल जो है वो स्थापित की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1972 में ये एकेडमी स्थापित की गई। और ये एकेडमी जो है एचपी में, हिमाचल प्रदेश में कला, संस्कृति और भाषा को जो है वो आधारभूत जो संरक्षण प्रदान करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई है और वर्तमान में ये बखूबी कार्य कर रही है।
ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप देख रहे होंगे ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसा ये HAS में पूछा गया है, ये सभी प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, इन ईयर 1986 हु गोट फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी लिटरेचर अवार्ड। तो 1986 में जो पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है कि पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड कब दिया गया, 1986 में दिया गया। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो दिया जाता है वो हिंदी लिटरेचर के लिए दिया जाता है। तो 1986 में जो पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड दिया गया वो किसको दिया गया था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो है प्रथम वो दिया गया था 1986 में श्री केशव को। किसको दिया गया? श्री केशव को दिया गया। और ये हिंदी लिटरेचर में हिमाचली लेखकों को ही दिया जाता है ये अवार्ड। नेक्स्ट, हु इज राइटर ऑफ बुक पोलेंड्री इन हिमालयाज। तो हिमालयाज में बहुपति प्रथा जो है ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर YS परमार। ये लिखा है डॉक्टर YS परमार ने लिखी है। डॉक्टर YS परमार जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम CM भी रहे। और कब बने ये CM? ये 1952 में बने थे, पहली बार CM बने 8 मार्च 1952 को। और कहाँ से हैं? ये सिरमौर से संबंध रखते हैं, सिरमौर के चनालग गांव से संबंध रखते हैं। ये बागथन में है, पच्छाद में पड़ता है। नेक्स्ट, हु गोट फर्स्ट पहाड़ी बाबा कांशीराम अवार्ड। तो पहला जो पहाड़ी बाबा कांशीराम अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये दिया गया जयदेव किरण को। पहला पहाड़ी बाबा कांशीराम अवार्ड जयदेव किरण को दिया गया। और कब दिया गया? 1989 में दिया गया। और कांशीराम जो है हमारे जो कांशीराम हैं ये स्वतंत्रता सेनानी रहे और क्रांतिकारी साहित्यकार भी रहे। कौन? पहाड़ी बाबा कांशीराम जो हैं वो क्रांतिकारी रहे और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, क्रांतिकारी साहित्यकार रहे। और पहाड़ी गांधी इनको बोला था सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में। इनको पहाड़ी गांधी कहकर जो है संबोधित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और सरोजनी नायडू ने इन्हें जो है बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि दी थी। और ये कहाँ दी थी? हिमाचल में ही दी थी, दौलतपुर ऊना में। जब एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पर जो है सरोजनी नायडू ने बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि दी थी पहाड़ी बाबा कांशीराम को। और पहाड़ी बाबा कांशीराम ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता ये काले कपड़े ही पहनेंगे। और इनकी मृत्यु जो आज़ादी से पहले हो गई थी, तो ये काले कपड़े ही वस्त्र उन्होंने उस समय भी धारण किए हुए थे। तो पहाड़ी बाबा कांशीराम जो है पहला अवार्ड दिया गया था जयदेव किरण को 1989 में। नेक्स्ट, हु गोट फर्स्ट यशवंत सिंह परमार अवार्ड। पहला यशवंत सिंह परमार अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? तो पहला यशवंत सिंह परमार अवार्ड दिया गया ऑप्शन बी, मियाँ गोवर्धन सिंह को दिया गया। ये कब दिया गया? 1986 में दिया गया। और मियाँ गोवर्धन सिंह ने पुस्तक लिखी है HP हिस्ट्री कल्चर एंड इकोनॉमी। मियाँ गोवर्धन सिंह ने HP हिस्ट्री कल्चर एंड इकोनॉमी ये पुस्तक लिखी है। किसने? मियाँ गोवर्धन सिंह ने। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP रशियन पेंटर नेम्ड निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज इज लोकेटेड। तो कहाँ पर है निकोलस रोरिक कला जो है विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुल्लू में। ये कुल्लू में है। और ये जो निकोलस रोरिक थे ये एक रशियन क्या थे? चित्रकार, लेखक, पुरातत्वविद और दर्शन शास्त्री भी थे। और इनका घर जो है नग्गर में था, कुल्लू में। वो अब संग्रहालय के रूप में रोरिक आर्ट गैलरी उसको बना दिया, आर्ट गैलरी। और रोरिक आर्ट गैलरी के नाम से अब इनके घर को संग्रहालय जो बनाया गया है। और इन्होंने पुस्तक लिखी थी, निकोलस रोरिक ने लिखी थी हिमालयाज अबोर्ड ऑफ लाइट, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। नेक्स्ट, विच हिमाचली आर्टिस्ट गॉट पद्मश्री अवार्ड। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से कौन से जो हिमाचली आर्टिस्ट हैं उनको जो है वो पद्मश्री अवार्ड मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुसाफिर राम भारद्वाज और विजय कुमार शर्मा। तो इनको जो है वो मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो जो विजय कुमार शर्मा हैं ये चंबा से हैं, दोनों ही चंबा से हैं। मुसाफिर राम भारद्वाज भी और विजय कुमार शर्मा दोनों चंबा से हैं। जो हमारे विजय कुमार हैं इनको 2012 में जो ये अवार्ड मिला था पद्मश्री। और ये इंडियन जो है पेंटर हैं और आर्ट हिस्टोरियन हैं, इनको पद्मश्री दिया गया था। इनको कालिदास सम्मान भी दिया गया है। और इसके अलावा जो मुसाफिर राम भारद्वाज हैं ये चंबा से हैं
और इनको पौन माता वाद्य जो है उसके लिए 2014 में दिया गया था। 2014 में मुसाफिर राम भारद्वाज को जो पौन माता वाद्य यंत्र है उसको बजाने के लिए जो इनको अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा 2021 में जो है वो पद्मश्री दिया गया करतार परसराम सिंह। 2021 का जो पद्मश्री है वो दिया गया करतार परसराम सिंह को। और एक दिया गया इनको, बेम्बू आर्टिस्ट हैं ये हमीरपुर के हैं। ये बोतल के अंदर जो है वो बांस से कलाकृतियां बनाते हैं, तो उसके लिए जो इनको 2021 में अवार्ड दिया गया है पद्मश्री। नेक्स्ट, हु इज ऑथर ऑफ धरती है बलिदान की। जो धरती है बलिदान की पुस्तक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है धरती है बलिदान की जो पुस्तक है वो लिखी गई है शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। और शांता कुमार ने और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, लाजो, हिमालय पर लाल छाया और मृग तृष्णा, ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। और शांता कुमार जो हैं वो 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1977 से 1980 में रहे और 1990 से 1992, 2 बार ये हिमाचल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द राइटर ऑफ पांचाली। जो पांचाली पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है, पांचाली के लेखक कौन है? पांचाली के लेखक है रमेश चंद्र शर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रमेश चंद्र शर्मा जो है इसके लेखक हैं। इसके अलावा जो इसमें ऑप्शन बी पे आप देख रहे हैं मनमोहन सिंह, इन्होंने पुस्तक लिखी है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। कौन सी? हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट लिखी है मनमोहन सिंह ने। और जे हटचिंसन, इन्होंने लिखी हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। जो मनमोहन सिंह है उन्होंने लिखी है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट और जे हटचिंसन ने लिखी है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ बुक गोरखा कॉन्क्वेस्ट ऑफ अर्की। तो गोरखा कॉन्क्वेस्ट ऑफ अर्की जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है उद्धव सिंह। उद्धव सिंह ने ये पुस्तक लिखी है गोरखा कॉन्क्वेस्ट ऑफ अर्की। और इसके अलावा जो इसमें ऑप्शन है ओसी हांडा, इन्होंने लिखी है पहाड़ी लोक नृत्य। ये पुस्तक लिखी है ओसी हांडा ने, पहाड़ी लोक नृत्य। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ बुक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ कुल्लू। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ कुल्लू जो है पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन सी, हीरानंद शास्त्री, इनके द्वारा लिखी गई है। और इसके अलावा जो नोहरा रिचर्ड्स हैं, इनके द्वारा लिखी गई है कंट्री लाइफ। कंट्री लाइफ जो पुस्तक लिखी गई है वो नोहरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, हु इज़ द राइटर ऑफ बुक इंपीरियल शिमला। तो इंपीरियल शिमला जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है, या इंपीरियल शिमला बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है पामेला कंवर, ऑप्शन सी, पामेला कंवर ने लिखी है इंपीरियल शिमला। इसके द्वारा इसके अतिरिक्त जो है वो इसमें है देवराज शर्मा। देवराज शर्मा ने लिखी है हिमाचल अतीत वर्तमान व भविष्य एक झलक। क्या लिखी है देवराज शर्मा ने? हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान व भविष्य एक झलक, ये लिखी है देवराज शर्मा ने। और पामेला कंवर ने लिखी है इंपीरियल शिमला। तो इस वीडियो में इतना ही। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, HAS में पूछे जा चुके हैं, कुछ नायब तहसीलदार के एग्जाम में, कुछ जो है TGT आर्ट्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।